मैंने फ्राइडे को बोला था ना हम कुछ पढ़ने वाले हैं। एनाटन, एनाटन के बारे में कुछ पढ़ के आए हो आप लोग? एनी आइडिया? नहीं। एनाटन बेसिकली होता क्या है ये भी नहीं पता होगा जहां तक मुझे पता है ना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से पता होगा। सही है यार, ग्रेट हो। एनाटन बेसिकली एक टूल है, क्या है? ऑटोमेशन टूल है जो हम यूज करते हैं वर्क फ्लो बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? वर्क फ्लो। मैं इसका नोट्स भेज दूंगा एट द एंड, ठीक है। सबसे पहले एनाटन है क्या? व्हाट इज एनाटन? एनाटन बेसिकली एक तरीके से ओपन सोर्स, ठीक है, टूल है जो कि हम यूज करते हैं वर्क फ्लो ऑटोमेशन टूल बनाने के लिए, ठीक है, या फिर बोलो वर्क फ्लो ऑटोमेशन टूल है एक तरीके से। इट लेट्स यू कनेक्ट डिफरेंट एप्स, एपीआईज, सर्विसेज टुगेदर टू ऑटोमेट टास्क सिमिलर इन पर्पस टू Zapier, make formally integromate but with a stronger focus on self hosting visual plus code flexibility and fair code licensing। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो, अगर मैं सीधे भाषा में बोलूं कि अगर आपके अपने किसी भी काम को जो आप डेली कर रहे हो उसको ऑटोमेट करना है तो आप एनाटन यूज कर सकते हो। जैसे आपको किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है, एनाटन यूज कर सकते हो। आपको किसी को मेल करना है वीकेंड पे, डेली करना है, शाम को करना है, सुबह करना है, जब भी करना हो एनाटन यूज कर सकते हो। लिंक्डइन पे पोस्ट डेली डालना है, एनाटन यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट डाल रहे हो, एनाटन यूज कर सकते हो। फेसबुक पे डेली डाल रहे हो, एनाटन यूज कर सकते हो। कोई मल्टी एजेंट सिस्टम बनाना है, एनाटन यूज कर सकते हो। अगर आपको चैटबोर्ड बनाना है यानी वेबसाइट से इंटीग्रेट करके कोई चैटबोर्ड बनाना है तो भी एनाटन यूज कर सकते हो। जैसे गूगल फॉर्म पे आप फॉर्म क्रिएट करते हो, उसके अंदर आप यूजर से फॉर्म फिल करवाते हो, उसका डेटा किसी सीट के अंदर डालते हो, उसके लिए भी आप एनाटन यूज कर सकते हो। पब्लिकली आपको इसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लाइव होस्टेड कर सकते हो। मतलब किसी को भी वो फॉर्म कोई ओपन करेगा सीधा उसका डेटा एनाटन पे जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी तरीके का आपको ऑटोमेशन परफॉर्म करना है, वॉइस एजेंट बनाना है, ठीक, कॉलिंग एजेंट बनाना है, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें इसीलिए लिखा गया है कि सिमिलर टू Zapier, वर्कफ्लोज आर बिल्ट विजुअल ऑन कैनवास बाय कनेक्टिंग नोड्स। देखो नोड क्या होता है? जैसे अगर कोई सी बिट्स में आता है, किसमें? सी बिट्स में एडमिशन लेने के लिए, तो क्या वो डायरेक्ट आता है? नहीं, पहले वो वेबसाइट पे जाके सर्च करता है गूगल वगैरह पे, वहां से वो नंबर लेता होगा, उसके बाद वो यहाँ के लोगों से कनेक्ट करता होगा, नहीं तो वो सीधा इंटरनेट पे सर्च करता होगा। सर्च करने के बाद उसको कुछ रिव्यूज वगैरह मिलते होंगे, जो भी चीजें जिसके ब्याह पे वो डिसाइड करता होगा सी बिट्स में विजिट करने का। विजिट करने के लिए वो आता है, सबसे पहले काउंसलर से मिलता है। पहला स्टेप क्या हो गया? वेबसाइट के ऊपर सर्च करना। दूसरा हो गया, यहाँ पे आने के बाद जो भी रिसेप्शनिस्ट या काउंसलर होते हैं वो फॉर्म फिल करवाते हैं। उसके बाद तीसरा होता है, आपको काउंसलर आपको सारा कुछ समझाएगा कि आपको करना क्या है, आप अगर ये करना चाहते हो तो क्यों करना है, वगैरह वगैरह। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो काउंसलर आपको ट्रेनर से मिलवाता है, वहां से डाउट क्लियर होता है, नेक्स्ट आप एडमिशन लेते हो। एडमिशन लेने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होते हैं। अब आपने डायरेक्ट तो यहाँ पे एडमिशन लिया नहीं, काफी स्टेप को फॉलो करने के बाद आप यहाँ तक पहुंचे, तो जो भी वो स्टेप थे ना उसको बोलते हैं एनाटन के अंदर नोट्स। क्या बोलते हैं? नोट्स। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है नोट्स या फिर स्टेप विथ लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डेटा, ईच नोड परफॉर्म एन एक्शन कॉलिंग एन एपीआई। करता क्या है? हर एक नोड बेसिकली एक तरीके के एपीआई को कॉल करता है। ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, सेंडिंग ए मैसेज, क्वेरिंग ए डेटाबेस, रनिंग कस्टम कोड, ईटीसी, ठीक है। मतलब आप इसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट का कोड, पाइथन कोड रन कर सकते हो। कोड नहीं लगाना, आप एनाटन में वर्कफ्लो बना सकते हो, जो मर्जी वो कर सकते हो, ठीक है। अब इसके कोर कंसेप्ट की बात करें, वर्कफ्लो सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड नोड्स दैट डिफाइंस एन ऑटोमेशन सेव्ड एज जेसन। ये सेव किस में होता है? जेसन कोड के अंदर होता है, ठीक है। कैन बी एक्टिव रनिंग ऑन ट्रिगर्स और इनएक्टिव मैनुअली ओनली। या तो पब्लिश कर दो या तो मैनुअली आप खुद से इसको एक्टिवेट करो। नोड्स ए सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक्स स्टेप इन ए वर्कफ्लो। एग्जांपल के तौर पे सेंड एन ईमेल, अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो तो वहां पे सेंड ईमेल भी आपका एक नोड होगा। HTTP रिक्वेस्ट यानी इफ अगर आप कोई कंडीशन लगा रहे हो वो भी नोड होगा। गूगल सीट्स आपके नोड्स होते हैं। ईच नोड हैज इनपुट आउटपुट कनेक्शंस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को आंसर दोगे, मतलब एक तरीके से मैंने आपको इनपुट दिया, आपने मेरे को आउटपुट दिया, वो चीज होता है नोड, ठीक है। ट्रिगर नोड ए स्पेशल नोड दैट स्टार्ट ए वर्कफ्लो।
मतलब कि किसी बंदे को अगर मुझे गुस्सा दिलाना है तो उसकी सबसे खतरनाक वाली नस को पकड़ना पड़ेगा, राइट। मतलब कुछ ऐसा बोल दो जिससे वो भड़क जाए। तो इसी तरीके से एनएटन के अंदर ना कुछ ट्रिगर नोड होते हैं, क्या होते हैं, जिनका यहाँ पे अगर मैं सामने वाले को अगर गुस्सा दिलाऊंगा तो कुछ तो बोलूंगा। अगर हमें अपने पूरे वर्कफ्लो को एक्टिवेट करना है या एग्जीक्यूट करना है तो मैं उस केसेस में ट्रिगर नोड यूज करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे वेबहुक, शेड्यूल और एन ऐप इवेंट लाइक न्यू रो एडेड। जैसे हमें कोई मेल आ रहा है उस मेल के यहाँ पे ट्रिगर करा दिया, हमें व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है उसके भी यहाँ पे ट्रिगर करा दिया, या फिर वेबहुक वेबसाइट से कोई चैट वहां से अगर क्वेरी भेज रहा है उसके भी यहाँ पे करा दिया। तो बहुत से तरीके के होते हैं कनेक्शंस, द लाइन लिंकिंग वन नोड्स आउटपुट टू अनदर नोड्स इनपुट। ठीक है, अब इसके ऊपर ज्यादा नहीं आ रहा हूं मैं, आप इसके बारे में पढ़ लेना है, नोट्स में एट द एंड भेज दूंगा। अब हम चलते हैं एनएटन के ऊपर। किसके ऊपर? एनएटन। देखो ये आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है। कितने दिन का? 14 डेज का, इन केस अगर आप फ्री में यूज कर रहे हो। आज मैं अगर साइन इन करूंगा तो ये मुझे 14 दिन का फ्री ट्रायल देगा, मतलब मैं 14 दिन इसको फ्री में यूज कर सकता हूं। उसके बाद अगर यूज करना है क्लाउड सर्विस को, किसको? क्लाउड को, तो मुझे पेड कर मतलब पे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसको एक तरीके से लोकली मतलब अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके भी चला सकते हो, बट उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। मतलब ज्यादातर वो फ्री में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो सभी अपने ईमेल से मतलब एक ईमेल से फिलहाल के लिए कर लेना, नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-3 4-4 5-5 ईमेल से करते हैं, है ना। मैं नाम नहीं लूंगा, बेइज्जती हो जाएगी। तो सबसे पहले चलना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। ठीक है, यहां से आपको लॉग इन करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट ऑटोमेटिंग टूडे, अगर आपके पास अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई न्यू ईमेल यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा कोड ब्रेन AI solution.com, ये नहीं, @gmail.com। ठीक है, अब मेरी ईमेल के ऊपर एक बेसिकली मैसेज आया होगा, तो मैं जाऊंगा कोड ब्रेन के ऊपर। ठीक है, क्या चीज नहीं, पहले से था। ठीक है, एनटेन का वेरिफिकेशन कोड आया, मैं इस कोड को कॉपी करूंगा। ठीक है, ये वाला, और इस कोड को मैं यहाँ पे आके जो भी अकाउंट जहां पे क्रिएट किया है वहां पेस्ट कर दूंगा। सबमिट, अपना पूरा नाम, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कोड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। इन केस नहीं याद रहा तो फिर वो वापस क्या कहते हैं उसको, रीसेट नहीं होता है। मैंने क्या लिखा मेरे को खुद याद नहीं था। ठीक है, पासवर्ड आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट फ्री ट्रायल जो भी आपको 14 डेज का ही मिलेगा। ठीक है, लोअर केस स्टार्ट विथ ए लेटर फॉलोड बाय लेटेस्ट डिजिट हाइफन्स एंड एंड विथ ए लेटर। सही तो डाल रखा है पासवर्ड यार, अकाउंट नेम। अच्छा, शिट यार, कोड ब्रेन AI। ठीक है, क्रिएट हो जा भाई। लॉग इन करके देखते हैं, कोड ब्रेन AI, ओनर ईमेल। बना नहीं था क्या अकाउंट? ये रिफ्रेश कर दिया मैंने। Shit. आफ्ताब, पासवर्ड हो गया .786।
अकाउंट नेम कोड ब्रेन एआई। इसको क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, वो नहीं है। उस टाइम मैंने रिफ्रेश कर दिया था ना, इसकी वजह से। ओह शिट यार, ओनली मी, ओके, आईटी, गूगल, यस। चल जा भाई। लोकल सिस्टम पे चलाओगे तो इससे सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा फिलहाल के लिए। 14 दिन पहले ट्रायल ले लेना, उसके बाद फिर जो मर्जी वो करना, ठीक है। जब पहली बार N10 पे अकाउंट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा। ओपन हो जल्दी, इंटरनेट भी स्लो हो गया यार। आजा मेरे भाई। देखो यहाँ पे 14 दिन का ट्रायल बचा हुआ है। जब हम पहली बार इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद हम ओवरव्यू पे जाएंगे, ठीक है। यहां से रन लाइव डेमो, बिल्ड एन एजेंट, बिल्ड ए वर्क फ्लो, ठीक है। पर्सनल पे जाएंगे, यहां से हमें दिखेगा वर्क फ्लो, एजेंट्स, क्रेडेंशियल्स, एग्जीक्यूशंस, वेरिएबल्स, डेटा टेबल्स, ठीक है। एडमिन पैनल, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में आप मतलब इसका लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो। सेटिंग में जाके आप इसके थीम वगैरह को चेंज कर सकते हो इनकेस आपको ये कलर नहीं पसंद, ठीक है। जैसे ये डिफॉल्ट आ रहा है तो मैंने इसको डार्क कर दिया। चेंज भी होगा कि नहीं ये भी नहीं पता इसका। इससे सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। यही रहेगा डिफॉल्ट, ठीक है। फ्री ट्रायल में फिलहाल हमें यही मिलेगा। देखो अब हम यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट वर्कफ्लो करेंगे। क्या करेंगे? क्रिएट वर्कफ्लो। जब हम क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ हमें इस तरीके से एक कैनवा ओपन करके देगा। क्या ओपन करके देगा? कैनवा। और ये कैनवा के ऊपर ही सारा का सारा वर्कफ्लो बनता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये था अकाउंट बनाने का प्रोसेस। जब फर्स्ट टाइम आप बना लोगे, अब अगर आप कोई भी नोड इसमें कनेक्ट करते हो, कोई भी नोड, ठीक है। जैसे अगर पहला स्टेप बेसिकली हम एक फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्म। तो आपको कुछ नहीं करना, या तो ऐड फर्स्ट स्टेप इस पे क्लिक करो, या फिर प्लस वाले आइकन पे यहां पे क्लिक करो। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेंगे बहुत सारे यहाँ पे ट्रिगर मैनुअल, ठीक है, ऑन ऐप इवेंट, ऑन शेड्यूल, वेब हुक, ऑन फॉर्म सबमिशन वगैरह वगैरह। अब हमें बेसिकली करना क्या है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? फॉर्म। तो आपको सर्च करना है N8N फॉर्म, ये नीचे वाला N8N फॉर्म पे क्लिक करना है। और एक्शन के अंदर, ठीक है, यहां पे नेक्स्ट फॉर्म पेज, फॉर्म एंडिंग, या फिर ऑन न्यू N8N फॉर्म इवेंट। हमें क्या चाहिए? ट्रिगर चाहिए, यानी कि पहला स्टेप जिससे ये एक्टिवेट होगा। तो मैंने इस न्यू N8N फॉर्म इवेंट पे क्लिक करा। ये कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन होता है। देखो अगर मैं इस विंडो को हटाऊं तो हमें एक स्टेप मिल गया, मिला। इसके बाद पहला, ये हमारा पहला स्टेप है। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूं। जैसे फॉर्म का टाइटल क्या होगा? फॉर्म का टाइटल मैंने रख दिया स्टूडेंट, ठीक है। फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह में जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। इसके बाद फिलहाल के लिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। एग्जीक्यूट करने के लिए या तो आप इस बटन पे क्लिक करो, या फिर यहां पे क्लिक करो। दोनों में से किसी एक पे क्लिक करोगे तो आपका एक फॉर्म ओपन होगा इस तरीके से। जो भी टाइटल वहां पे दिया था वही सेम चीज मिल रहा है। अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं,
इसके अंदर आएंगे, इसको स्टॉप करेंगे और कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे। एलिमेंट इन द सेंस कि हम जब भी कोई यूजर को हम ये फॉर्म भेजेंगे तो वो कुछ डिटेल भी देगा ना, तो मैं सबसे पहला एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, ऐड फॉर्म एलिमेंट। सबसे पहले जो भी होगा उसका नाम। डेटा टाइप में अगर आपको कुछ भी, जैसे एलिमेंट टाइप होता है उसको डेटा टाइप बोलते हैं। एलिमेंट टाइप में आप ड्रॉप डाउन बना सकते हो, चेक बॉक्स बना सकते हो, कस्टम एचटीएमएल, डेट, ईमेल, फाइल, हिडन, नंबर, पासवर्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें रखना है टेक्स्ट इनपुट, हम नाम इनपुट में लेना चाहते हैं। एट्रीब्यूट में मैंने ऐड कर दिया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब इंफॉर्मेशन दिखाना, जैसे राइट योर नेम या कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें एक दूसरा फॉर्म मिला, सेमी फॉर्म है, इसमें एक स्टूडेंट का नाम ही पूछ रहा है। अगर स्टूडेंट अपना नाम फिल करेगा, एंटर पे प्रेस करेगा, तो स्टूडेंट का नाम ऑटोमेटिक यहां पे आ गया, आप स्कीमा के अंदर देख सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर मैं ये फॉर्म का लिंक किसी को भी भेज दूं आफ्टर पब्लिश, अभी ये चल रहा है डेवलपमेंट फेज में, यानी टेस्टिंग में। किसमें चल रहा है? टेस्टिंग में। अगर हमें इसको प्रोडक्शन में लेके जाना है तो हमें ये वाला यूआरएल भेजना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, अभी ये टेस्ट में चल रहा है तो ये टेस्टिंग यूआरएल है। ये था पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट ऐड करने के लिए दोबारा क्लिक करूंगा ऐड फॉर्म एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट का नाम यहां पे रख दिया मैंने एज, टेक्स्ट इनपुट की जगह मैंने नंबर दे दिया। ठीक है, एट्रीब्यूट मैंने दे दिया प्लेस होल्डर। ठीक है, तीसरा मैंने ऐड कर दिया यहां पे जेंडर। ठीक है, टेक्स्ट की जगह पे मैंने ड्रॉप डाउन दे दिया, ड्रॉप डाउन में मैंने मेल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में मैंने फीमेल दे दिया। फिर तीसरा हम यूजर से रिज्यूम भी इनपुट में लेंगे, तो मैंने ऐड फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, अपलोड योर रिज्यूम। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट की जगह पे मैंने दे दिया फाइल। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने इस फॉर्म को एग्जीक्यूट करा। अब देखो, नेम, एज और जेंडर और रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। नेम दे दिया मैंने, एज, जेंडर। ठीक है, रिज्यूम अपलोड करना है, जस्ट इस पे अपलोड पे क्लिक करो और रिज्यूम सिलेक्ट करो अपना, जो भी आपका रिज्यूम है। ठीक है, उसके बाद ओपन, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे ये डेटा पूरा का पूरा सबमिट होके आपके N10 के पास चला जाएगा। जैसे टेबल के अंदर हमारे स्कीमा के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले नेम, एज और जेंडर। अपलोड रिज्यूम के अंदर क्या है, पूरा कंटेंट आया, जो भी रिज्यूम के अंदर का कंटेंट था। नेक्स्ट, हम इस फॉर्म को या तो किसी गूगल सीट के अंदर ऐड कर सकते हैं, किसी मतलब जो भी यूजर फॉर्म फिल करेगा उसका डेटा कहीं तो चाहिए ना हमें, तो हम नेक्स्ट इसको मतलब इसको पूरे जो भी डेटा आया है किसी गूगल सीट के अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर डेटाबेस हमारे पास जैसे MySQL कोई भी हो सर्वर, वहां पे भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास गूगल सीट है। क्या है? गूगल सीट। अब ये था पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप ऐड करने के लिए या तो प्लस आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, यहां पे सर्च करो गूगल सीट। क्या सर्च करो? गूगल सीट। ये था हमारा एक्शन। इसके बाद यहां मिलेगा डॉक्यूमेंट एक्शन, सीट विथ डॉक्यूमेंट एक्शंस, ट्रिगर्स। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, डेटा अपेंड करना है। क्या करना है? अपेंड रो इन सीट। मतलब जैसे ये फॉर्म फिल होगा, ये फॉर्म का डेटा सीधा किसके अंदर जाना चाहिए? किसी एक गूगल शीट के अंदर जाना चाहिए। तो आप क्लिक करोगे अपेंड रो इन शीट। ठीक है, इसके बाद ये हमारा आ गया सेकेंड स्टेप। जैसे ये मैनुअली जुड़ा हुआ आ रहा था, हमें कभी कभी ऐसे भी मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। बट कनेक्ट करने से पहले मुझे इसको अपने गूगल के साथ लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए मैं जाऊंगा साइन इन विथ गूगल। किसके साथ? साइन इन विथ गूगल। इस पे क्लिक करूंगा, ये एक नया टैब ओपन करेगा। अपनी जीमेल सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद यहां से सारे के सारे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, हमारा सीट कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट, हमें चेक करना है कि क्या हमारे गूगल सीट के अंदर कोई सीट बनी है कि नहीं बनी। तो सीट के अंदर जाएंगे हम, सीट में हमें चेक करना पड़ेगा कोई नया सीट है कि हमें बनाना है। जैसे अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, हम एक ब्लैंक स्प्रेड सीट क्रिएट करेंगे और इसका नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे टेस्ट। ये मेरे डॉक्यूमेंट का नाम है, ये मेरे डॉक्यूमेंट का नाम है। यहां से मैंने लिख दिया
सीट में स्टूडेंट। देखो टेस्ट क्या है, डॉक्यूमेंट का नाम है, सीट का नाम क्या है, स्टूडेंट, याद रखना। उसके बाद कॉलम नेम, एज और जेंडर, ये 3 कॉलम में रख रहा हूं फिलहाल के लिए, रिज्यूम का डेटा में नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आ गया एनएटन के ऊपर। किसके ऊपर? इसको ओपन करूंगा। देखो यहां पे 2 चीजें आ रही हैं, डॉक्यूमेंट और शीट। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, टेस्ट, शीट का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो मैं चलूंगा दोबारा से इसके पास, और डॉक्यूमेंट में मैं सर्च करूंगा, मुझे मिलेगा टेस्ट, शीट के अंदर मैं सर्च करूंगा, यहां पे मुझे मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक यहां पे सिलेक्टेड आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? इसके बाद जब ये फॉर्म पे फिल होगा तभी ये डेटा इस सीट के अंदर जाना चाहिए। तो मैंने यहां से इसको उठाया, इसके साथ लिंक कर दिया, सिंपल। मतलब बहुत ज्यादा मजा आता है इसमें जब आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। अब हमें करना क्या है, जो भी फॉर्म का डेटा आया ना उस डेटा को इस सीट के अंदर भेजना है। तो मैंने इस नेम को उठाया, इसके अंदर अपलोड कर दिया, एज को उठाया, इसके अंदर डाल दिया, और जेंडर को उठाया मैंने, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अगर मैं इस नोड को एग्जीक्यूट करूंगा ऑटोमेटिक ये डेटा यहां पे आ जाएगा। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, एग्जीक्यूट, ठीक है, इधर आ गया, यहां पे डेटा आ गया। क्या मैंने ऐड करा? नहीं करा। कल को अगर कोई भी यूजर, जैसे मैंने इस फॉर्म को एक्टिवेट करा, ठीक है, यहां पे फॉर्म फिल करता है, जैसे अतुल, ठीक है, 20 साल, जेंडर मेल, ठीक है, रिज्यूम कुछ भी अपलोड कर देता हूं मैं फिलहाल के लिए, ठीक है। यहां पे कोई अतुल नाम का डेटा है? नहीं है। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा फॉर्म को, सबमिट, ठीक है। अभी ये टेस्टिंग भी चल रहा है। किस पे चल रहा है? टेस्टिंग पे। इन केस मैंने इसको किसी को भेजना है, अब ये डेटा तो हमारे पास आ गया, सीट के अंदर आ गया, बट अगर कोई इस डेटा को मैनेज कर रहा होगा उसको भी तो एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए ना कि भाई एक नई लीड आई है, एक नया स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उससे बात कर ले, या जो भी हो। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हमें करना कुछ क्या है, एक तीसरा नोड ऐड करना पड़ेगा, और उस तीसरे नोड का नाम होगा जीमेल। क्या नाम होगा? दोबारा मैं इस प्लस आइकन पे जाऊंगा, यहां पे सर्च करूंगा जीमेल। जीमेल पे क्लिक करने के बाद यहां पे बहुत सारे हमारे पास एक्शंस आ रहे हैं। एक्शन में हमें क्या करना है, हमें एक यूजर को मैसेज भेजना है। क्या भेजना है? मैसेज। तो मैंने सेंड ए मैसेज पे क्लिक करा। किस पे? जब आपको किसी को मैसेज करना होता है तो आप क्या यूज करते हो? सेंड ए मैसेज। सेंड ए मैसेज पे क्लिक करना है, और इसका भी स्टेप सेम है, मतलब अभी फिलहाल के लिए ये खुद के साथ लिंक आ रहा है, ठीक है। जब लिंक नहीं आएगा तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक करना, सिंगल नहीं डबल क्लिक। साइन इन विथ गूगल, इसके बाद अपने अकाउंट के साथ इसको लिंक करना है, ठीक है, सिलेक्ट ऑल, और यहां से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपका डेटा कहीं और चला जाएगा या कुछ भी, ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास हमारी ईमेल कनेक्ट हो गई है हमारे जीमेल के साथ। अब मेल भेजना किसको है, यानी कि ये फॉर्म वाला जो काम है लीड वाला, ये कौन सा इंप्लॉय देख रहा है, उसकी ईमेल डालनी है। तो जैसे फिलहाल के लिए मैं n8n@gmail.com, ठीक है, ये होगी ईमेल। सब्जेक्ट क्या है? न्यू लीड, ठीक है। अब मान लो अगर हमारे इस फॉर्म के अंदर, किसके अंदर? फॉर्म के अंदर एक और सेक्शन होता कोर्स का। किसका? कोर्स का। तो वो ज्यादा बेटर होता। तो मैंने यहां पे इस रिज्यूम को हटा के, किसको हटा के? रिज्यूम को, एक नया एलिमेंट ऐड करा, कोर्स, ठीक है। और इसके अंदर ड्रॉप डाउन डाल दिया, मैंने डाल दिया AIML, ठीक है, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, फुल स्टैक, ठीक है, इतने। और मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट करा। एग्जीक्यूट करते ही हमारे पास अभी फिलहाल के लिए ये ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने नाम लिखा, ठीक है, पार्थ, एज 21 साल, जेंडर मेल, कोर्स फिलहाल के लिए AIML, ठीक है।
हमने कोड सब कुछ ओके करके सबमिट पे क्लिक किया। अभी ये होगा क्या, फॉर्म सबमिट हो गया, डेटा भी सीट के अंदर चला गया होगा, बट दिक्कत क्या आई है कि हमारे पास जो डेटा आया ना, अभी उसके अंदर कॉलम्स ज्यादा हो गए। क्या हो गए? कॉलम ज्यादा हो गए, एक ज्यादा हो गया जिसका नाम है कोर्स, और हमारे सीट के अंदर वो नहीं है, हमारे सीट के अंदर वो नहीं है। तो मैं इस सीट के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूं, कोर्स। किस नाम से? कोर्स नाम से। और यहां पे आने के बाद मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ये सजेस्ट कर रहा है कॉलम्स आर आउटडेटेड, रिफ्रेश टू सी द लेटेस्ट वाले चेंजेस जो आए हैं, ऑटोमेटिक यहां पे आ गया। अब इस कोड को उठाओ, यहां पे ऐड कर दो, ठीक है, एग्जीक्यूट, और आप देखोगे डेटा ऑटोमेटिक यहां पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये डेटा हम भेजेंगे, जो भी बंदा इस मेल सब कुछ देख रहा है, तो मैं दोबारा से यहां पे ईमेल वाले पे क्लिक करूंगा, लर्न एनएटन को भेज के, इसके बाद यहां पे न्यू लीड कोर्स के लिए, मतलब जो भी कोर्स होगा फॉर, ठीक है, न्यू लीड फॉर जो भी कोर्स का नाम आएगा, तो नाम आने के लिए हमें इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। लिंक कर दिया, यहां पे ओपन करूंगा, देखो सब्जेक्ट क्या बना रहा हूं मैं, न्यू लीड फॉर जो भी कोर्स होगा, तो मैंने इस कोर्स को यहां से उठाया, इसके आगे ले जाके पेस्ट कर दिया। अभी जो सब्जेक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, न्यू लीड फॉर एआईएमएल, न्यू लीड फॉर एआईएमएल कोर्स। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट तो हो गया, बॉडी में हमें क्या दे रहा है, देखो पहले ये ईमेल टाइप के अंदर कुछ इस तरीके से आएगा, HTML, इसको आपको हटा के टेक्स्ट करना है। क्या करना है? टेक्स्ट। और टेक्स्ट में लिखना क्या है, जैसे हेलो टीम, ठीक है, इसको ऐसे ना खोल के आप सीधा एक्सप्रेशन के अंदर खोलो, न्यू लीड, ठीक है, फॉर जो भी कोर्स का नाम है, इस कोर्स को उठाओ, ठीक है, और AIML, उसके बाद लीड का जो कि पूरा डेटा, जैसे नेम क्या है उसका लीड का, ठीक है, तो इसके आगे नेम उठा दो, ठीक है, उसके बाद एज, एज उठा के यहां पे ड्रॉप कर दो। मतलब ये बहुत इजी है कंपैरिजन टू बाकी चीजें। जेंडर, जेंडर को उठाओ, यहां पे जेंडर ऐड कर दो, उसके बाद कोर्स, ठीक है, हमारे पास लीड का पूरा डेटा आ गया। प्लीज रीच, ठीक है, देखो जब भी कोई नई लीड आएगी ऑटोमेटिक एक मैसेज आएगा इस ईमेल के ऊपर, ठीक है, जिसमें लिखा क्या होगा, न्यू लीड फॉर जो भी कोर्स का नाम होगा उसके आगे कोर्स, उसके बाद उसमें एक मैसेज होगा हेलो टीम न्यू लीड फॉर दिस कोर्स, ठीक है, डिटेल प्लीज रीच आउट टू दिस, थैंक यू, ठीक है। यहां पे कोर्स कैसे आ गया यार, इसको यहां होना चाहिए था, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। एक लेबल आया सेंट, मैं अभी चलता हूं अपनी ईमेल के ऊपर, किसके ऊपर, जो भी ये मेल थी, ठीक है, देखो यहां पे एक मैसेज आया, न्यू लीड फॉर AIML कोर्स, हेलो टीम न्यू लीड फॉर AIML नेम पार्थ वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक और चीज आया, दिस ईमेल वॉज सेंट ऑटोमेटिकली विथ एनएटन। अब इसकी वजह से ना हमें एक दिक्कत हो सकती है कि ये स्पैम सेक्शन में चला जाए, किसके अंदर चला जाए, स्पैम में, मतलब ज्यादातर चांसेस है कि वहां चला जाएगा, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। ये जो आ रहा है ना, ये दिस ईमेल वाज सेंट ऑटोमेटिकली विद एनएटन, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए मैं दोबारा जाऊंगा जीमेल वाले नोड के अंदर, किसके अंदर, इस जीमेल वाले नोड के अंदर, यहां पे मिलेगा मुझे ऐड ऑप्शन, क्या मिलेगा, ऐड ऑप्शन, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहां से मुझे मिलेगा अपेंड एनएटन एट्रीब्यूशन, इस पे क्लिक करूंगा और इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अब अगर कोई भी यूजर इस फॉर्म को फिल करेगा, जैसे फॉर्म को फिल करते ही एज 23 साल, जेंडर मेल, कोर्स डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, सबमिट हुआ, एग्जीक्यूट हो रहा है,
ये भी एग्जीक्यूट हो गया। देखो फॉर्म में डेटा ऑटोमेटिक आ गया, ईमेल भी मुझे ऑटोमेटिक आ गई होगी, बट इस बार जो ईमेल आएगी कोड ब्रेन एआई सोल्यूशन पे, न्यू लीड फॉर डेटा एनालिटिक्स कोर्स, ठीक है, हेलो टीम न्यू लीड फॉर डेटा एनालिटिक्स नाम आ गया, प्लीज रीच आउट टू दिस, थैंक यू। लास्ट में इस बार कुछ भी लगा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास जो मेल आ रही है उसमें बेसिकली कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे डेटा को स्पैम में लेके जाए, ठीक है। और इसको बनाने के लिए हमने ज्यादा कुछ नहीं करा, बेसिकली टोटल 3 नोड्स कनेक्ट करें। कितने? 3। देखो अब हम चाहें तो इसके अंदर एक और नोड ऐड कर सकते हैं, स्टेटस। यहां पे एक और कॉलम ऐड कर सकता हूं मैं, स्टेटस, कि मेल जो थी वो जो मेल वाला ये सब कुछ देख रहा है उसके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर वो मेल पहुंचेगी तो स्टेटस पब्लिश हो जाना, मतलब सेंड हो जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी खाली आएगा। तो मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड किया स्टेटस, ठीक है, फिलहाल के लिए, और मैं चलाया यहां पे। अब जब ये मेल अगर यूजर को चलेगी, किसको चलेगी, मतलब जो भी इस चीज को मैनेज कर रहा था, तो गूगल सीट के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए मेल सेंड, ठीक है। तो मैं चला यहां पे और प्लस आइकन पे दोबारा क्लिक करूंगा और गूगल सीट नाम से दोबारा सर्च करना है मुझे। क्या नाम से? गूगल सीट। यहां पे क्लिक होगा, उसके बाद अपेंड और अपडेट रो इन सीट, अपेंड और अपडेट रो इन सीट। जैसे इस पे क्लिक होगा, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, सीट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप ये मैपिंग किसके बिहाफ पे कर रहे हो ये भी सिलेक्ट करना है। क्या कर रहे हो? मैपिंग। जैसे ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना वो फॉर्म से आ रहा है, अब हम मेल सेंड किसको करेंगे? जिसका मेल गया होगा, यानी लेटेस्ट डेटा जो आ रहा है हमारे पास। तो हमें मैच भी तो कराना पड़ेगा, हमें मैच भी तो कराना पड़ेगा। जैसे नेम हो सकता है, एज हो सकता है, जेंडर या कोर्स, कुछ भी हो सकता है। किसी का नाम सेम हो सकता है, किसी की एज सेम हो सकती है, किसी का जेंडर भी सेम हो सकता है, किसी का कोर्स भी सेम हो सकता है। मतलब अगर मैंने इन चारों में से कुछ भी सिलेक्ट करा तो हमारे डेटा के अंदर एक बग आ जाएगा, बेसिकली लूप होल जिसको बोलेंगे। तो अब हम क्या करें? दिक्कत की बात होगी, हमें यहां पे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा फिर, ताकि हम एक यूनिक वैल्यू होल्ड कर सके। क्या कर सके? यूनिक वैल्यू। ये मैं क्यों कर रहा हूं कि जैसे जनरली अभी मैं नेम के साथ मैप करा सकता था। किसके साथ? नेम के साथ। अगर मैं नेम के साथ मैप कराऊंगा तो ऑटोमेटिक ही मैच कर देगा, बट अगर दो स्टूडेंट का नाम सेम हो गया तो ये दिक्कत कर देगा, दो स्टूडेंट का नाम सेम हो गया तो ये दिक्कत कर देगा। उस केसेस में हमें उस चीज से बचने के लिए करना क्या है? कुछ नहीं, एक नया यहां पे आप कॉलम ऐड करो, ठीक है। जैसे नेम एज के पहले आप यहां पे एक नया कॉलम ऐड कर लो, ठीक है। जैसे ईमेल, क्या ऐड कर लो? ईमेल। और सभी स्टूडेंट की ईमेल भी ऐड यहां पे इंसर्ट करा लो, ठीक है। जैसे फिलहाल के लिए यहां पे आफ्ताब@gmail.com, ठीक है। यहां पे अतुल, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम इस ईमेल के बिहाफ पे अपने कॉलम को मैच कराएं, किसके बिहाफ पे? ईमेल के बिहाफ पे, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट की ईमेल यूनिक होगी, ठीक है। तो अब हमें यहां से भी एक फॉर्म और ऐड करना पड़ेगा, एक और अलग एट्रीब्यूट। तो मैं क्या करता हूं, नेम के बाद मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड फॉर्म एलिमेंट, लास्ट में ही कर देता हूं इसको, ईमेल, ठीक है। और यहां पे मैंने कर दिया ईमेल, ठीक है। एट्रीब्यूट के अंदर ऐड कर दिया प्लेस होल्डर, ठीक है। चलो, और यहां पे भी मुझे कुछ नहीं करना है, इसको रिफ्रेश करना है और एग्जीक्यूट, ठीक है। जैसे नेम मान लो हमने रख दिया ऋषिता, एज 21, जेंडर फीमेल, ठीक है। कोर्स डेटा एनालिटिक्स, ईमेल rishita@gmail.com, ठीक है। सबमिट, फॉर्म सबमिट हो गया, नेक्स्ट नोड एग्जीक्यूट हो गया, नेक्स्ट नोड एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं, यहां पे स्टेटस में अभी कुछ नहीं आया, ईमेल में भी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया ईमेल के अंदर?
क्योंकि जब हमने यहाँ पे वैल्यू अपडेट किया था इसके अंदर हमने ईमेल नहीं भेजा है, ठीक है। नेम एज जेंडर कोर्स, इसको रिफ्रेश करते हैं, ईमेल आ गया, यहां से ईमेल को उठाओ यहां भेज दो, ठीक है, एग्जीक्यूट, ठीक है, डेटा आ गया, सीट के अंदर चेक कर सकते हो, ईमेल आ गया ऑटोमेटिक, दोबारा ऐड होगी वैसे भी वैल्यू, बट कोई बात नहीं, ईमेल आ गया। इसके बाद ईमेल सेंड करना है, और ईमेल सेंड करने से पहले मैं यहां पे एक और इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं, ईमेल, ठीक है, ईमेल उठाओ और यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, एग्जीक्यूट। और अब अपेंड और अपडेट के अंदर हम मैच कराएंगे ईमेल से, किससे मैच कराएंगे, ईमेल, ठीक है। ईमेल को यहां से उठा लेता हूं मैं, ठीक है, ईमेल हमारे पास आ गया। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को क्या कर देना है, पब्लिश, मतलब मेल सेंड कर देना है इस तरीके से, और एग्जीक्यूट, ठीक है। जैसे ही कोई यूजर फॉर्म फिल करेगा उसका डेटा सीट के अंदर जाएगा, जो भी इस लीड को मैनेज कर रहा होगा उसको एक मेल जाएगी, उसके बाद वो मेल ऑटोमेटिक मतलब गूगल सीट के अंदर वो डेटा अपडेट हो जाएगा कि मेल उसको जा चुकी है। समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है। आप मान लो इसको प्रोडक्शन में लेके आना, ये था टेस्ट यूआरएल, ये क्या था, टेस्ट यूआरएल। अगर प्रोडक्शन में लेके आना है कुछ नहीं करना, सिंपली इस पब्लिश बटन पे क्लिक करो, किस पे, पब्लिश बटन पे क्लिक करो, पब्लिश कर दो। अभी ये पब्लिश हो गया, ये क्या हो गया, पब्लिश हो गया। यहां से हमें ये प्रोडक्शन यूआरएल मिलेगा, ये वाला, ठीक है। इस यूआरएल को कॉपी करो, किसी भी यूजर को भेज दो, किसी भी यूजर को भेज दो। जैसे ही वो यूजर इस फॉर्म को फिल करेगा ऑटोमेटिक उसका डेटा हमारे सीट के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं ऑनलाइन वालों ये डेटा आप लोग को भेज रहा हूं, सभी के सभी इस डेटा को फिल करो, ठीक है। और अगर कोई ग्रुप, इस डेटा को ग्रुप में भी भेज देना, व्हाट्सएप में, जल्दी करो, व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजना, ये लोग भी भरेंगे।